सीमेंट वाली साइकिल। दामू एक गरीब किसान था जो अपने भाई श्यामू के साथ गांव में रहता था। उसके ऊपर जमींदार का काफी कर्जा था। उसके बैल भी जमींदार के पास गिरवी रखे हुए थे। एक दिन जमींदार दामू के घर आता है और उसे अपने पैसे न लौटाने के लिए गुस्सा दिखाता है और धमकाता है। मेरा पैसा मुझे 1 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए दामू, नहीं तो तुझे और तेरे भाई को गांव से निकाल दूंगा मैं। सारे पैसे लौटा दूंगा जमींदार साहब, एक बार फसल आ जाए अपने बैल भी वापस ले लूंगा मैं। मेरे पास तेरी फसल पक जाने तक का वक्त नहीं है, ब्याज बढ़ता जा रहा है। 1 महीना मतलब 1 महीना, वरना सोच लेना दामू। राकेश वहां से चला जाता है और दामू अपने भाई के साथ सोचने लगता है कि कैसे 1 महीने में पैसे का इंतजाम किया जाए। 1 महीने में कैसे पैसे का इंतजाम होगा? हमारे पास तो कुछ बचा भी नहीं है जिसे गिरवी रख के पैसे ला सके। मैं कल बाजार जाऊंगा काम ढूंढने, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। श्यामू बाजार जाता है और कई दुकानों पर जाके काम ढूंढता है। भैया, क्या आपके पास कोई काम है? नहीं भाई, हमारे यहाँ खुद पहले ही काफी लोग काम कर रहे हैं। श्यामू को कहीं कोई काम नहीं देता। निराश होके वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक साइकिल वाला भोपू के साथ वहां से गुजरता है, जिसमें सुनो सुनो, साइकिल रेस जीतो और नगद पाओ बज रहा होता है। श्यामू उसके पास जाता है और उससे जानकारी मांगता है। साइकिल वाला उससे कहता है, भाई, गांव में एक बहुत बड़ी रेस होने वाली है साइकिल की। पूरे गांव का चक्कर लगाने के बाद रेस जहां से शुरू हुई है वहीं आना होगा और रेस जीतने वाले को नगद इनाम मिलेगा, 1 लाख रुपए का। श्यामू खुश होकर अपने भाई के पास जाता है और उसे ये बात बताता है। लेकिन हमारे पास तो पुरानी साइकिल है, उससे कैसे रेस जीतेंगे? और मुझे तो साइकिल चलाने भी नहीं आती। भैया, आपको नहीं आती तो क्या हुआ, मुझे तो आती है ना। कल मैं इसमें तेल डलवा के इसको ठीक करवा के रेस का अभ्यास करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तुम ऐसा ही करना। भगवान ने चाहा तो तुम रेस जरूर जीत जाओगे और हमारे सभी दुख मिट जाएंगे। श्यामू अगले दिन अपनी पुरानी साइकिल लेकर बाजार ठीक कराने के लिए ले जाता है। वहां उसे लखन और बिरजू मिलते हैं। क्यों रे श्यामू, यहाँ अपनी साइकिल लेके क्या कर रहा है? इसे बेच के पैसे नहीं मिलने वाले तुझे। इतना कह के दोनों हंसने लगते हैं। श्यामू उन्हें बताता है, मैं रेस के लिए अपनी साइकिल ठीक कराने आया हूँ। मैं ये रेस जीत के अपना कर्ज उतार दूंगा और अपने बैल भी ले लूंगा। लखन और बिरजू राकेश के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। अच्छा, तो वो रेस जीतने का सोच रहा है। हमारे कितने लोग रेस में हिस्सा ले रहे हैं? मालिक, 5 लोग हैं और रास्ते में भी कई लोग होंगे जो रेस में अगर कोई आगे निकलता है तो उसे गिरा करके रेस से बाहर कर देंगे। ठीक है, तुम दोनों हर एक खिलाड़ी पर नजर रखना। हमारे अलावा इस रेस को और कोई नहीं जीतना चाहिए। रेस के दिन सभी लोग अपनी अपनी नई साइकिल लेकर तैयार हो जाते हैं। वहीं श्यामू भी अपनी पुरानी साइकिल लेकर आ जाता है। एक आदमी आगे बढ़कर सभी को नियम बताता है कि सारा चक्कर लगाकर जहां से रेस शुरू हुई है वहीं पर आना है और रेस जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। वो आदमी हवा में गोली चलाकर रेस शुरू करने का इशारा करता है और सारी साइकिल सरपट भागने लगती है। राकेश के आदमी जगह जगह पर छुपकर बैठे हुए होते हैं। जो भी उनके 5 लोगों से साइकिल में आगे निकलता है वो उन्हें गिरा देते हैं। ये लोग तो बेईमानी कर रहे हैं, मुझे सावधान रहना होगा। आधी रेस होते होते श्यामू सबसे आगे निकल जाता है। फिर एक मोड़ पर राकेश का एक आदमी छुपा होता है जो एक रस्सी से राकेश की साइकिल को गिरा देता है और राकेश की साइकिल रास्ते से नीचे लुढ़कते हुए जंगल में घुस जाती है और राकेश वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी साइकिल टूट चुकी है। वो रोने लगता है। मेरी साइकिल टूट गई। मैं ये रेस अब कैसे जीतूंगा? काश मेरी कोई सहायता कर सकता। तभी उसे एक गुफा के बाहर एक पूरी सफेद साइकिल दिखाई देती है। वो बहुत सुंदर और चमकीली थी। श्यामू साइकिल के पास जाता है और देखता है तो उसे उसके आसपास कोई नहीं मिलता। वो उसके हैंडल को पकड़ता है और उस पे बैठ जाता है और उसके बैठते ही वो साइकिल अपने आप चलने लगती है। पहले तो श्यामू डर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे रास्ते पर ले आता है। अरे वाह, ये साइकिल तो बहुत अच्छी है। देखते ही देखते श्यामू सब खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए
फिर से सबसे आगे पहुंच जाता है। राकेश के लोग जो छुपे हुए थे ये देखते हैं और उसके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर डाल देते हैं, लेकिन श्यामू की साइकिल पत्थरों को चूरा बनाते हुए आगे निकल जाती है। फिर राकेश के लोग उसके रास्ते में गड्ढा बना देते हैं, लेकिन श्यामू की साइकिल उस गड्ढे के ऊपर भी उड़ते हुए आराम से चली जाती है। अरे ये साइकिल तो जादू ही मालूम होती है, इतने बड़े गड्ढे को उड़ के पार कर गई। गुफा के बाहर भूत निकलता है और अपनी सीमेंट की साइकिल ढूंढने लगता है। मेरी साइकिल किसने चोरी की? जिसने भी मेरी साइकिल चोरी की है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो इंसानी रूप लेकर गांव की ओर बढ़ जाता है। श्यामू रेस जीत जाता है और उसे रेस के पैसे भी मिल जाते हैं। धामू अपने भाई से बहुत खुश होता है। शाबाश मेरे भाई, अब हमारे पास पैसे आ गए हैं, अब हम आराम से रहेंगे, जमींदार का कर्ज भी चुका देंगे और अपने बैल भी ले आएंगे। सब कुछ इस जादुई सीमेंट वाली साइकिल का कमाल है भैया। राकेश को उसके लोग बताते हैं कि कैसे श्यामू की साइकिल टूट जाने के बाद भी वो दूसरी साइकिल से रेस जीत गया। तभी श्यामू उसी साइकिल से जमींदार का कर्ज उतारने के लिए उसके पास आता है। वो उसे पैसे दे देता है और अपने बैल ले जाने लगता है। तुमने ये पैसे बेईमानी से जीते हैं श्यामू। तुमने इस जादुई सीमेंट वाली साइकिल का उपयोग करके मेरे लोगों को हराया है। बेईमानी तो आपने की थी ना, मैं तो ईमानदारी से रेस जीतने ही वाला था। मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो ये साइकिल तुम मुझे दे दो, और अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना कि ये साइकिल मेरी है। श्यामू निराश होकर के वहां से चला जाता है। वहीं भूत उस गांव के लोगों से पूछता हुआ श्यामू के घर में आ जाता है। हाँ, मेरे भाई ने एक सीमेंट की साइकिल से ये रेस जीती तो थी, वो बस आता ही होगा, आप उसी से पूछ लीजिएगा। ठीक है। श्यामू घर आ जाता है। भूत के पूछने पर वो उसे कह देता है कि साइकिल राकेश की है। भूत राकेश के घर जाता है। ये साइकिल मेरी है, तुम कौन हो और इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? मैं इस साइकिल का मालिक हूँ, तुमने इसे चुराया है। राकेश अपने लोगों को बुला के भूत की पिटाई करने के लिए कहता है। भूत को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भूत उन सबको अपनी सीमेंट वाली साइकिल के पीछे बांध देता है और हवा में साइकिल चलाते हुए वहां से निकल जाता है।